सारे भाइयों ने, सारी बहनों ने और सारी माताओं ने मेरी तरफ से राम राम। जैसे कि आप सबको पता है आज तीज का त्यौहार है और तीज का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में सबसे प्रमुख त्यौहार है जो महिलाएं बड़े खुशी और प्रसन्नता के साथ धूमधाम से मनाती हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से तीज त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल मनाया जाता है। वैसे तो यह तीज का त्यौहार सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है और यह भी माना जाता है कि माता पार्वती जी ने 108 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान शंकर जी ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। वैसे तो हर साल हम यह कार्यक्रम अलग अलग जगह पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, पर इस बार कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में है तो यह संभव नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही इसके बारे में चर्चा करेंगे या आप यह कह सकते हो हम मनाएंगे। वैसे तो सामान्य सी बातें आप सबको पता है कि ये तीज का त्यौहार किस तरह मनाया जाता है, क्या क्या होता है। मेरे विचार से तो सावन का पूरा महीना ही त्यौहार का महीना है। यह कोई सिर्फ तीज के लिए विशेष रूप से नहीं कह सकती, क्योंकि सावन के महीने में शिवरात्रि का त्यौहार भी आता है। सावन के महीने में इंद्र देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और वर्षा ऋतु का आगमन भी होता है। सावन के महीने में तीज का त्यौहार भी आता है। सावन के महीने में हर भाई अपनी बहन के घर कोथली लेके जाता है। महिलाएं बहुत सज धज कर पेड़ों पर पींग डालती हैं और अपनी सखियों के साथ झूलती हैं। हर घर में गुलगुले और सुहाड़े की खुशबू आती हैं। तो यह तो सब छोटे से बच्चे को भी पता है, पर मैं अपनी स्पीच के माध्यम से आपको यह संदेश देना चाहती हूँ, यह मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें हिंदू धर्म की संस्कृति के हर छोटे से बड़े त्यौहार को मिलजुल कर भाईचारे की भावना से मनाना चाहिए। वैसे इसमें मेरी और आपकी भी कोई गलती नहीं है। जब मैं मेरे और मेरे परिवार का ही उदाहरण बताना चाहूँगी, जब भी किसी त्यौहार की बात करते हैं हम तो बातें चलती हैं तो हम कहते हैं कि आजकल तो पता ही नहीं लगता कब कोई त्यौहार आया और कब कोई त्यौहार चला गया। क्योंकि पहले ज़माने में, पहले समय में, पुराने समय में तो कोई त्यौहार आता था तो उसकी 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। मतलब छोटे से बच्चे को भी पता लग जाता था कि अगर इतना सब कुछ हो रहा है घर में, हमारे कबीले में, तो कुछ न कुछ विशेष रूप से कार्यक्रम होने वाला है। पर अब क्या हो रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अब जो हो रहा है, हमारी संस्कृति की प्रथा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं हम और आप ही तो हैं। क्योंकि पहले ज़माने में भी इंसान ही तो त्यौहार मनाते थे, जानवर तो नहीं मनाते थे। तो अब वो इंसान कहाँ गए? अब भी तो मनाना चाहिए, पर एक इंसानी स्वभाव है जो मैंने देखा है कि एक भेड़ जहाँ जा रही है वहीं उसके पीछे सारी भेड़ें जा रही हैं, चाहे बेशक वो आगे जाके खाई में गिरे। एक मना रहा है तो सारे मना रहे हैं, अगर एक नहीं मना रहा तो सारे नहीं मना रहे। पर मैंने अपने बचपन से, स्कूल से एक ही कहावत सुनती आ रही हूँ बचपन से कि बूंद बूंद से मटका भरता है। तो अब कहाँ गई वो बूंद? अगर हम 1 या 2 या 3 अगर धीरे धीरे सारे त्यौहार मनाने लगेंगे तो ये मटका अपने आप ही नहीं भर जाएगा। हम दूसरे की नकल क्यों कर रहे हैं? मेरी फ्रेंड्स के ऐसे बहुत से ग्रुप हैं, आप उनके चैनल पे भी विज़िट कर सकते हो, जिन्होंने जी जान लगा रखी है हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में। कुछों के तो आपको मैं नाम भी लेना चाहूँगी, जैसे हरियाणा रीति रिवाज महिला मंच है, दिलेर हरियाणा है, एंडी हरियाणा है, हरियाणा रिवाज है, जिसको सारे जानते हैं बहुत अच्छे से। पर हम विज़िट तो नहीं कर रहे, जानते तो हम सब हैं, पर हम उसकी तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहे। हमने शिक्षा क्यों ग्रहण की थी? क्या सिर्फ डिग्री लेके नौकरी पाने के लिए सरकारी, और अपनी संस्कृति को भूलने के लिए? सिर्फ इसलिए शिक्षा ग्रहण की थी? हमने शिक्षा खुद का विकास करने के लिए करी थी, पर उसके साथ हमारी संस्कृति को भूलना ये शायद गलत है। मेरा मानना है कि ऐसी शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारी संस्कृति को हमसे दूर कर दे।
मैं मानती हूँ आजकल का समय मॉडर्न का समय है, हर चीज़ का बहुत बढ़ चढ़ के दिखावा किया जाता है, पर उसके साथ हम अपनी संस्कृति को क्यों भूल रहे हैं। मैं हर रोज़ दिन प्रतिदिन देख रही हूँ, कोई हरियाणवी भाषा वेशभूषा का के प्रति जागरूकता फैला रहा है क्योंकि हम हरियाणवी हैं, कोई हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैला रहा है क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, कोई इंग्लिश के प्रति अपनी जागरूकता फैला रहा है क्योंकि आजकल का टाइम मॉडर्नाइजेशन का है। मैं भी खुद भी कर रही हूँ, पर मेरा विचार यह है कि हमें किसी एक चीज़ पे नहीं रुकना है, हरियाणवी हिंदी या इंग्लिश पे, हमें सारी सभ्यता अपनानी पड़ेगी क्योंकि यह ज़रूरी है आज के टाइम के हिसाब से। अगर हमें आगे बढ़ना है अपने भविष्य में तो इंग्लिश भी ज़रूरी है, हमारी मातृभाषा भी ज़रूरी है, और अपनी संस्कृति को बचा के रखना है तो हरियाणवी भी ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चे को घर में इंग्लिश सिखा रहे हैं या प्योर शुद्ध हिंदी सिखा रही हैं तो कहीं ना कहीं बार वो गांव में जाएगा या अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ खेलेगा तो वहाँ हरियाणवी सीख लेगा, तो हम कितने दिन उसको बचाएंगे। इससे अच्छा तो यही है ना कि हम उसको पहले से ही तैयार और प्रिपेयर करके रखें। जैसे कि आज आप देख सकते हो, आज तीज का त्यौहार है और तीज के त्यौहार पे ये हरियाणवी हमारी वेशभूषा है, तो आप पर मैं ये 24 घंटे तो नहीं पहन सकती, ये तो सिर्फ आज के दिन मेरा तीज के प्रति अपने हरियाणा के प्रति एक प्यार प्रेम की भावना है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगे की ड्रेस पहनते हैं, जैसे हरियाली तीज है आज, हरियाली मीन्स कि सावन में बारिश होती है, हर तरफ हरियाली हरियाली आ जाती है वर्षा ऋतु से। जैसे कि आप देख सकते हो आज मैंने हरी चूड़ियाँ भी पहनी हैं, हरी नेल पेंट भी लगा रखी है, हरी बिंदी भी लगा रखी है। सिर्फ ये मैंने अपनी संस्कृति के प्रति प्यार की भावना व्यक्त कर रखी है। जैसे मेहंदी भी देख सकते हो जो आप तीज पे लगाते हैं, व्रत भी रखती हैं बहुत कुंवारी लड़कियां भी और महिलाएं भी अपनी लंबी पति की लंबी उम्र के लिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मॉडर्न होना गलत नहीं है, पर मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भूलना गलत है, क्योंकि विदेशी लोग तो नहीं भूल रहे, हम क्यों भूल रहे हैं। मैंने क्रिसमस भी मनाती हूँ, मैं सारे वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, पर उसका क्या मतलब है कि थोड़ा हंस बोल लिए, एक खुशी और एक पॉजिटिविटी का माहौल हो लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए। हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है हमें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, अपने हरियाणा के प्रति प्रेम नहीं है। ऐसे तो सलवार सूट पंजाबियों का पहनावा है, फिर हम क्यों पहनते हैं। पर नहीं, सब कुछ पहनना पड़ेगा, हम किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते। जैसे कि सबके अलग अलग भाषा होती है, वेशभूषा होती है, खान पान होता है, उसी तरह ज़रूरी नहीं मेरे विचार सबको पसंद आए आपको, क्योंकि हर व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। पर जिसको भी पसंद आए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ कविता स्वराज चैनल पे एक बार विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरे विचार हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकें। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात कि मेरे इस आज की वीडियो का सिर्फ एक ही मैसेज है छोटा सा, कि सब हरियाणा वासी मिलजुल कर अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे, एक साथ इकट्ठे खड़े हुए और अपनी संस्कृति को बिल्कुल व्याप्त होने से बचाया जाए। अंत में मैं अपनी इस वीडियो को कुछ पंक्तियों के सहारे विराम देना चाहूँगी। चंदन की खुशबू बादलों की फुहार, चंदन की खुशबू बादलों की फुहार, आप सबको हो मुबारक हरियाली तीज का त्यौहार, आप सबको हो मुबारक हरियाली तीज का त्यौहार।